प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के लेक्चर 4 में एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो प्यारे बच्चों, यह विभाजन के सूत्र से हल होगा। अब इसका हम फिगर बनाएंगे। देखिए क्या है, कोई एक रेखाखंड है जिसके दोनों सिरे के निर्देशांक दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, -1,7 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। -1,7 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा और 4,-3 यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। 4,-3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। यह एक रेखाखंड है जिनके निर्देशांक हमें ज्ञात हैं। फिर प्रश्न में कहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। AB रेखाखंड पे कोई बिंदु है, मान लेते हैं वह बिंदु P है, जिसके निर्देशांक x, y हैं, जो AB रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित कर रही है। प्यारे बच्चों, हम मान लेंगे m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। A को x1 y1 मान लेंगे और B को x2 y2 मान लेंगे। हम जानते हैं कि जब किसी दिए गए रेखाखंड को कोई तीसरी बिंदु उसे अंतः विभाजित करती है, तो उस बिंदु का भुज x = m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 और y मीन्स दिए गए बिंदु का कोट m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। प्यारे बच्चों, अब हमने इसको मान लिया x1 y1 और इसको मान लिया x2 y2 और दिए गए रेशियो को m1 और m2 मान लिया। अब हम इस दिए गए सूत्र में मान को रखेंगे। तो देखिए, m1 का मान है 2 गुना x2 का मान है 4 प्लस m2 का मान है 3 और x1 का मान है -1 बाई 2-3। इसे हल करेंगे तो देखिए, 2 गुना 4 8 होगा और 3 गुना -1 -3 होगा। 8 में से 3 को हटाएंगे तो 5 मिलेगा और 2-3 करेंगे तो 5 मिलेगा। तो 5/5 जब हल करेंगे तो यह 1 प्राप्त होगा। अर्थात दिए गए बिंदु का भुज 1 प्राप्त होगा। x का मान हमें 1 प्राप्त होगा। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से हम कोट को भी ज्ञात करेंगे। तो कोट क्या है, m1 2 गुना y2 का मान -3 है प्लस m2 3 गुना y1 का मान 7 है
माइनस 6, 3 गुना 7 प्लस 21 बटे 5। 21 में से 6 को घटाएंगे तो 15 प्राप्त होगा। 15 में 5 की भाग देंगे तो 3 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमें y का मान प्राप्त हो गया। जो प्रश्न में पूछा था कि बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो बिंदु का निर्देशांक हमें प्राप्त हो गया 1,3, 1,3। ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, इसको हल किया जाए। कोई एक रेखाखंड है, कोई एक रेखाखंड है जो दिया गया है AB। हमें AB के निर्देशांक पता है 4, -1 और -2, -3 दिया गया है। इसी पे दो बिंदु हैं। AB रेखाखंड पे दो बिंदु हैं जो AB को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि AB रेखा अखंड जो है उसको समान रूप से 3 भागों में बांटा गया है। AB जो रेखाखंड है उसको समान रूप से 3 भागों में बांटा गया है। तो हम मान लेते हैं कि जो बिंदु हैं P और Q वह AB रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित का मतलब यह है कि AP का मान वही होगा जो PQ का होगा और जो BQ का होगा। समत्रिभाजित का यही मतलब होता है। तो हमें P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं कि AP का जो मान है वो K है, PQ का भी जो लंबाई है वो भी K है, ये भी K है, ये भी K है, मान लेते हैं। और यह जो बिंदु दिए गए हैं P और Q रेखाखंड पर, यह अंतःविभाजित रूप में है। तो हम लिखेंगे AP बराबर PQ बराबर QB बराबर K, ऐसा हम मान रहे हैं। K तो हम मान रहे हैं, लेकिन ये दिया गया है। ये जो तीनों पोजीशंस हैं ये दिया गया है। तो अब हम इसे अनुपात के रूप में देखेंगे। जैसे जब यह तीनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि AP इक्वल टू AP इक्वल या AP बाई PB, AP बाई PB। तो PB मीन्स 1 भाग 1 भाग 2 भाग हो गया। तो इसे कह सकते हैं AP बाई PB बराबर 1/2। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यह समत्रिभाजित है। क्या है? समत्रिभाजित। AP बाई PB बराबर 1/2। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि या AQ बाई QB। अब देखिए AQ का मतलब हमने 2 भाग ले लिया। यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिख सकते हैं 1K/2K। K से K फिनिश हो गया। तो
मिला AP बाई PB बराबर 1/2 और यहाँ पे 2K/K से K फिनिश हो गया तो मिला AQ बाई QB इक्वल 2/A। तो इस रेशियो के द्वारा हम P और Q का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात किया जाए। तो मान लेते हैं कि P का कोई निर्देशांक है जो x1 और y1 है। हम मान लेते हैं कि P के निर्देशांक जो है ये x1, y1 है और Q के निर्देशांक x2, y2 मान लेते हैं। इसी को ज्ञात करें तो सबसे पहले हम लेंगे ए रेशियो AP और PB। AP और PB। AP जो है AP को हम मान ले रहे हैं m1 बराबर 1 और जो PB है इसको मान ले रहे हैं m2 ये आपका 2। देखिए AP 1 है PB 2, m1 m2 मान लिया और यह x1 y1 है ये x2 y2 तो लगाया जाए। तो x1 इक्वल, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा हो तो इसे कैपिटल मान लीजिए, कैपिटल x1 y1 ऐसे मान लीजिए कैपिटल x2 y2। तो क्या होगा x1 इक्वल क्या होगा? हमने सूत्र बताया है कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान क्या है? 1 गुना x2 का मान है -2 प्लस m2 का मान है 2 और x1 का मान है 4 बटे 1 धन 2 हल करेंगे 1 गुना -2 करेंगे तो -2 मिलेगा। 4 गुना 8 में से 2 घटाएंगे तो हमें 6 मिलेगा और 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, हल करेंगे तो 2 मिलेगा। हमें x1 का मान मिल गया 2। इसी प्रकार कोटि हम निकालेंगे y1 इक्वल, तो ये होता है m1 y2। m1 का मान 1 है और y2 का मान -3 है प्लस m2 का मान 2 है और y1 का मान -1 है बटा 1 धन 2 हल करेंगे तो 3 गुना 1 -3 2 गुना -2 बटे 3 हल करेंगे तो -5 बटे 3 ये आपका y1 का मान निकलेगा। तो हमें एक आंसर मिल गया कि जो P बिंदु है इसका निर्देशांक हमें मिल गया, कितना मिला? 2, -5 बटे 3 2, -5 बटे 3। प्यारे बच्चों इसी प्रकार से अब हम AQ और QB को लेंगे तो हमें Q के निर्देशांक मिलेंगे। तो जब AQ है इसको मान लेंगे m1, AQ को मान लेंगे m1 बराबर 2 और जो QB है इसे मान लेंगे m2 बराबर 1। अब यहां से हम x2 y2 का मान निकालेंगे। कैसे निकलेगा? ध्यान से देखिएगा। x2 इक्वल क्या मिलेगा? m1 सेम वही रहेगा, x1 y1 x2 y2 वही रहेगा तो m1 x2 तो 2 गुना -2 प्लस m2 1 गुना 4 बटे 2 धन 1 हल करिए तो 2 गुना 2 -4 प्लस 4 बाई 3 हल करेंगे तो x2 का मान 0 मिलेगा। तो प्यारे बच्चों जो दूसरा मान है यह आपको 0 मिलेगा और y2 देखिए कितना मिला? y2 का मान y2 यूज निकालेंगे m1 y2 प्लस m2 y1। m1 कितना है?
देखिए यहाँ मांगा गया है 2 गुना y1 माइनस 2 प्लस सॉरी y1 का जो मान है ये -3 है, m2 का मान 8 है, m1 y2 प्लस m2 y1 का मान -1 है। अब इसे जोड़ेंगे तो मिलेगा 2 प्लस 1 2 गुना 3 माइनस है -1 बाई 3 6 1 7 -7 बटे 3। तो हमें y2 का मान मिल गया और x2 का मान मिल गया। अब इसे हम यही लिख देंगे, क्या मिलेगा 0, -7 बटे 3। प्यारे बच्चों, प्रश्न में कहा था कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए हमने P भी निकाल दिया और Q भी निकाल दिया, जो कि दिए गए प्रश्न का हल होगा। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी की पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अंदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी में 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां पे एक लाल झंडा गाड़ती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो वह अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी? प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न हम दिखा रहे हैं, प्रश्न दिया गया है। तो इसमें 2 बच्चियां हैं, पहली बच्ची है निहारिका और दूसरी बच्ची है वो है प्रीति। तो इन दोनों की हम स्थिति पहले लिख देंगे, इनकी स्थिति कहाँ पे है। फिगर में दिया है, फिगर में प्लॉट कराया गया है। तो दोनों की स्थिति निकालने के बाद दोनों के बीच की, और जो इसके बीच में तीसरी बच्ची जो बैठ रही है रश्मि, तो आपको पता है कि यदि 2 निर्देशांक पता हो x1 y1 और x2 y2, तो उनके मध्य का बिंदु हम निकाल लेते हैं। क्या होता है x1 धन x2 बटा 2 और y1 धन y2 बटा 2। इस प्रकार से जो रश्मि है उसका निर्देशांक पता चल जाएगा और इसमें वही हमें ज्ञात करना है। तो इसे आप निकालिएगा, नहीं आएगा तो बता दिया जाएगा। अगला जो चौथा क्वेश्चन है यह है बिंदुओं, बोर्ड पे लिखा गया है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? तो इसे हम देखिए, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। कोई एक रेखाखंड है, मान लीजिए रेखाखंड A है और B है। इसके निर्देशांक दिए गए हैं -3, 10 और 6, -8। इसके निर्देशांक दिए गए हैं और इसी पे कोई एक बिंदु है C, जिसके निर्देशांक है -1, 6, जो AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो हमें यह ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं, माना रेखाखंड AB को बिंदु C के अनुपात 1 के अनुपात में
अनुपात में विभाजित करती है, विभाजित करती है। चलिए बच्चों, आप 1 के भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ के क्यों नहीं माने, क्योंकि के बटा के फिनिश हो जाएगा, इस आपने एक हम अचर लेना पड़ेगा। तो इसको के मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए। ये आपका m1 है और ये आपका m2 है। क्या है बच्चों, लगाया जाए अंतर विभाजन का आपने सूत्र पढ़ा है कि भुज x इक्वल, तो भुज क्या है यहाँ पे -1 इक्वल m1 x2, m1 का मान k है और x2 का मान 6 है। तो क्या हो गया, m1 k गुना 6 प्लस 1 गुना -3 बटे k प्लस 1। अब इसी को हल करेंगे तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो मिलेगा -k -1 इक्वल 6k -3। प्यारे बच्चों, इस k को इधर भेज देंगे और -3 को इधर कर देंगे, माइनस इधर आएगा तो +3 -1 इक्वल 6k प्लस k। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, 6 1 7k, k का मान मिला 2/7। तो प्यारे बच्चों, यही इसका आंसर होगा। यह 2:7 के अनुपात में बिंदु C विभाजित करेगा। तो नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, अर्थात वह रेखाखंड x अक्ष को काट रहा है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। तो इसे हल किया जाए तो इसको हम चतुर्थांश में प्रदर्शित करेंगे। प्यारे बच्चों, जो पहला बिंदु है वह है 1, -5। तो यह चतुर्थांश में स्थित होगा 1, -5। इसी प्रकार से जो दूसरा बिंदु है B, वह -4, 5 है, जो कि द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। इन दोनों को हम मिला देते हैं तो x अक्ष का जो एक बिंदु मिल रहा है C, वह x अक्ष को विभाजित करता है। तो प्यारे बच्चों, जब कोई रेखा या रेखाखंड या कोई बिंदु x अक्ष पे स्थित होती है तो उस बिंदु पे जो y का निर्देशांक होता है उसका मान 0 लिया जाता है। उस बिंदु पे y का निर्देशांक 0 लिया जाता है और मान लेते हैं कि जो C बिंदु है वह AB को k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रही है। ये मान लेते हैं, माना AB रेखाखंड को C बिंदु या बिंदु C के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है। प्यारे बच्चों, तो हम अब इसका निर्देशांक ज्ञात करें, क्या मिलेगा? इसका निर्देशांक क्या मिलेगा? यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई बिंदु हो x, अब x तो कुछ न कुछ होगा ही, y
कंफर्म है कि 0 होगा। तो कैसे निकालते हैं? भुज x इक्वल m1, इसको मान लीजिए m1 मान लीजिए k को, और इसको मान लीजिए m2। सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान k है और x2 का मान -4 है, प्लस 1 m2 का मान है और x1 का मान 1 है, बटे k प्लस 1। हल करेंगे तो मिलेगा x इक्वल -4k प्लस 1 बटे k प्लस 1। इसी प्रकार से हम कोट 0 इक्वल, क्यों 0 लिखे? क्योंकि रेखाखंड x अक्ष को विभाजित करती है, इस नाते C पे y का मान 0 होगा। m1 y2 ये है k गुना 5 प्लस 1 गुना -5 बटा 1 प्लस k। प्यारे बच्चों 0 को 0 बटा 1 लिख सकते हैं, जब तिरछा गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 5k - 5 = 0, तो k का मान 1 प्राप्त होगा। तो हमें मिल गया k का मान, जो अनुपात माना गया है वह k अनुपात 1 है, तो इसका मान होगा 1 अनुपात 1। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह अनुपात मिल गया होगा। अब हमें विभाजन बिंदु चाहिए। क्या चाहिए? विभाजन बिंदु। तो निकल जाएगा, k का मान यहाँ पे रखिए, तो x इक्वल -4 गुना 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1। 4 गुना 1 करेंगे -4 आएगा, -4 में 1 जोड़ेंगे तो -3 बटा 2। प्यारे बच्चों जो इसका निर्देशांक होगा C का -3 बटा 2 कामा 0 होगा, जो कि मुझे ज्ञात करना था। ये इसका आंसर होगा। प्यारे बच्चों एक्सरसाइज का अगला प्रश्न है कि यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5, ये डी नहीं लिखा है, 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो x और y का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम जानेंगे कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। तो समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी सम्मुख भुजाएं समान व समांतर हो और जो इसके विकर्ण के प्रच्छेद बिंदु होते हैं वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो दूरी यह होगी वही दूरी यह होगी, वही दूरी यह होगी, वही दूरी यह होगी। सभी दूरियां एक दूसरे की क्या होती हैं? विकर्णों के होते हैं, अर्थात AC और BD एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। तो जो AC का मध्य बिंदु होगा वही BD का मध्य बिंदु होगा। यहाँ पे एक चीज कॉमन है, AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु। यह समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि इसके जो विकर्ण एक दूसरे को प्रच्छेदित करते हैं वे समद्विभाजित करते हैं, मतलब यह इसके बराबर होगा और यह इसके बराबर। तो चलिए मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2 निकालिए, तो मिलेगा क्या मिलेगा? 3 धन 4 बटे 2 और 5 धन y बटे 2 इक्वल, यहाँ क्या मिलेगा? x धन 1 बटा 2 और 2 धन 6 बटा 2, 2 धन 6 बटा, हल करिए मिलेगा 7 बटा 2 और यह 5
धन y बटा 2 होगा। यहाँ पे x धन 1 बटा 2 होगा और 6 2 8 बटे 2 मतलब 4। अब यहाँ पे हम भुज भुज की तुलना करेंगे और कोट कोट की तुलना करेंगे तो मिलेगा x धन 1 बटा 2 बराबर 7 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर मिलेगा 6। इसी प्रकार से 5 धन y बटा 2 बराबर 4, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 5 धन y बराबर 8, y का मान 3 मिलेगा। तो जो इसका यम होगा वह उसका निर्देशांक 6 का मान 3 होगा। तो देखिए हमें x और y के मान मिल गए, एक का मान 6 होगा, दूसरे का मान 3 होगा।